हिरोशिमा एक सच्ची दास्तान जब इंसानियत राख बन गई। दूसरी जंग अजीम का आखिरी साल था 1945। दुनिया 5 साल से मुसलसल जंग की लपेट में थी। लाखों लोग मारे जा चुके थे, शहरों के शहर तबाह हो चुके थे और इंसानियत थक चुकी थी। यूरोप में जर्मनी की शिकस्त हो चुकी थी, मगर बहरल काहिल के महाज पर जापान अब भी हथियार डालने पर तैयार न था। जापानी फ़ौजियों ने खुदकुश कामीकाजी हमलों से अमरीकी जंगी बेड़ों को नुकसान पहुंचाना जारी रखा हुआ था। अमरीका को ये खदशा था कि अगर जंग ऐसे ही जारी रही तो जापानी सरजमीन पर कब्ज़ा करने के लिए लाखों अमरीकी फ़ौजियों को जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी और जापान में आम शहरियों की जानें भी ज़ाया होंगी। इसी दौरान अमरीका ने एक खुफिया साइंसी मंसूबा मुकम्मल कर लिया, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा मंसूबा था जिसके ज़रिए इंसान ने पहला एटमी हथियार बनाया, ऐसा हथियार जिसकी तबाही का अंदाज़ा सिर्फ कागज़ों में लगाया गया था, हकीकत में नहीं। जब जापान ने अमरीका की जानिब से दी गई वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया तो अमरीकी सदर हैरी ट्रूमन ने एक फ़ैसला किया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। उनका मौक़िफ़ था कि अगर एटम बम इस्तेमाल करके जंग को फौरी ख़त्म किया जा सकता है तो ये एक कमतर नुकसान होगा बनिस्बत एक लंबी जंग के। 6 अगस्त 1945 की सुबह अमरीकी बमबार तैयारा इनोला गे जापान के शहर हिरोशिमा की जानिब रवाना हुआ। उसके साथ था एक महलक बम लिटिल बॉय। सुबह 8:15 पर यह बम हिरोशिमा पर गिराया गया। बम ज़मीन से 1900 फुट बुलंदी पर हुआ में फटा और पलक झपकते ही शहर राख का ढेर बन गया। तकरीबन 80,000 अफराद मौका पर ही जलकर मर गए, हज़ारों ज़ख्मी हुए और शहर में जो कुछ था वो तबाह हो गया। ये सब कुछ चंद सेकंड्स में हुआ। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा एटमी बम फैट मैन शहर नागासाकी पर गिराया गया। मज़ीद हज़ारों जानें चली गईं। अमरीका का मकसद जापानी हुकूमत पर शदीद नफसियाती दबाव डालना था और वो कामयाब रहा। सिर्फ 6 दिन बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने हथियार डाल दिए और यूं दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम हुआ। लेकिन दुनिया में एक नए दौर का आगाज़ हुआ, एटमी हथियारों का दौर। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही सिर्फ एक फ़ौजी फ़ैसला नहीं थी, वो इंसानियत पर एक ज़ख्म था जो आज तक नहीं भरा। कई दहाइयाँ गुजरने के बावजूद वहाँ पैदा होने वाले बच्चे माजूर पैदा हुए, ताबकारी के असरात नस्लों तक मुंतकिल हुए और आज भी जब कोई शख्स हिरोशिमा का नाम सुनता है तो उसे सिर्फ एक शहर नहीं, एक चीख, एक धमाका और इंसान के बनाए हुए अजाब की तस्वीर जहन में आती है। क्या ये फ़ैसला दुरुस्त था? क्या लाखों जानें बचाने के लिए लाखों जानें लेना जायज़ था? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात तारीख़ आज तक ढूंढ रही है। मगर एक बात तय है, हिरोशिमा हमें ये सिखाता है कि जब इल्म, ताकत और अना एक साथ हो जाए तो इंसान खुदा बनने की कोशिश करता है और फिर खुद भी जलकर राख हो जाता है।